हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थ विच यूअर्स सभी का स्वागत है दोस्तों। रोज की तरह पर डे एसएससी जीडी की जो आपके इंपॉर्टेंट जीके जीएस की वीडियो ला रहा हूं। पर डे आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आपके परीक्षा से दृष्टि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, तो सेट नंबर 5 मेरा आ रहा है और सेट नंबर 5 जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, 4 तक मैंने कर दिया था, ये 5वां है। और चौथे और 5वें दोनों में आपको फोक डांस, जो हमारे लोक नृत्य हैं या जो लोक नृत्य करते हैं, संगीत गाते हैं, नृत्य करते हैं, वो व्यक्ति या लोक नृत्य हैं, उनसे संबंधित वीडियो है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अच्छे क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। जीके जीएस स्टैटिक जीके का ही पार्ट से माना जाता है। ठीक, संगीत नाटक अकादमी द्वारा आधिकारिक तौर पर कितने शास्त्रीय नृत्य रूपों को मान्यता प्राप्त है? 6, 7, 8, 9। तो कितने तरह के शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता प्राप्त है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, 8 तरह के शास्त्रीय नृत्य हमारे, जैसे भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी। तो इस तरह के 8 तरह के जो नृत्य हैं वो शास्त्रीय नृत्य को मान्यता प्राप्त है भारत में। ठीक, आगे चलते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, किस शास्त्रीय नृत्य शैली को पहले सादिर अट्टम के नाम से जाना जाता था? कथक, भरतनाट्यम, ओडिशी, मोहिनी अट्टम। तो सादिर अट्टम के नाम से कौन सा नृत्य जाना जाता था? तो भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को सादिर अट्टम के नाम से जाना जाता था। ठीक, शास्त्रीय नृत्य जो भरतनाट्यम है उसको पहले सादिर अट्टम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य से हुई? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका। भरतनाट्यम ये जो नृत्य है ये भारत के किस राज्य में पनपा? ये भारत के किस राज्य में शुरू हुआ? ठीक, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु में हुआ। ठीक, तमिलनाडु में इसकी उत्पत्ति हुई। भरतनाट्यम तमिलनाडु में इसकी उत्पत्ति हुई। ठीक, आगे चलते हैं। कौन सा नृत्य मुगल संस्कृति से प्रभावित था? मुगल संस्कृति से प्रभावित है। कौन सा नृत्य रूप मुगल संस्कृति से प्रभावित है? ओडिशी, कथक, मणिपुरी, सत्तारिया। तो कथक, कथक जो है ये प्रभावित। ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 4 का बी आंसर है, कथक मुगल संस्कृति से प्रभावित है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन। कथक मुख्य रूप से किन क्षेत्रों से संबंधित है? कथक क्या पंजाब और हरियाणा में प्रचलित था, उत्तर प्रदेश या राजस्थान में, बिहार व झारखंड में, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में? तो कथक जो है सबसे पहली चीज है ये उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध है। ये जनरल बच्चे जो तैयारी कर रहे हो जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान का मुख्य रूप से कथक नृत्य जो है प्रचलित। ठीक, आगे चलते हैं। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आप लोग बता सकते हैं कहाँ का है कथकली? तो कथकली आपका केरल का प्रमुख है। का के कथकली, कथकली केरल। ठीक, कथकली कहाँ का है? केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक, आगे चले दोस्तों। किस शास्त्रीय नृत्य में विस्तृत वेशभूषा और चेहरे पर रंग का प्रयोग किया जाता है? चेहरे पे रंग और पूरे वेशभूषा के साथ नृत्य किया जाता है, कौन सा है? कथक, भरतनाट्यम, कथकली या मणिपुरी? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कि पूरे शरीर पे मतलब पूरे कपड़े रहते हैं ऊपर से के नीचे तक, और चेहरे पे कलर लगा के इस पे नृत्य किया जाता है। तो कौन सा नृत्य है अगर सही पूछा जाए तो कथकली है। कौन सा नृत्य है? कथकली नृत्य ऐसा है जिसमें शरीर में पूरी वेशभूषा, पूरी ड्रेस रहती है और सर पूरे चेहरे को कलर से इसको फिलअप किया जाता है, कलर किया जाता है। ठीक, कथकली आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस जिले से हुई? गुंटूर जिला, कृष्णा जिला, नेल्लोर जिला या पूर्वी गोदावरी? तो मतलब देखा जाए कि कुचिपुड़ी दक्षिण भारत का नृत्य है। तो कुचिपुड़ी कहाँ कहाँ किस जिले से उत्पत्ति हुई? तो कृष्णा जिले से। ये कृष्णा जिला कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। तो ये आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिला है और आंध्र प्रदेश से ही कुचिपुड़ी का उत्पत्ति हुई, जन्म हुआ। ठीक, आंध्र प्रदेश। आगे चलते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? देखो क्वेश्चन भी आ गया।
इसीलिए इसमें एक्सप्लेन नहीं किया जाता है ज्यादा। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, तो आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य है कुचिपुड़ी। इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी, ठीक। एक मिनी शॉर्ट देखना, इसमें मैंने ट्रिक भी बताई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा नृत्य रूप भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से जुड़ा है? भगवान विष्णु जी ने जब मोहिनी का अवतार लिया था, जब समुद्र मंथन हुआ था, तो अमृत जब पिलाया जाता था राक्षसों को और दानवों को और देवताओं को, तो मोहिनी रूप, तो विष्णु जी के मोहिनी अवतार से जुड़ा कौन सा नृत्य होता है? कथकली, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, उड़ीसा, ओडिसी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर दोस्तों क्या होगा? तो भगवान विष्णु का मोहिनी रूप, तो मोहिनी शब्द आया और नृत्य मोहिनी, तो मोहिनी अट्टम ही सही आंसर है, ठीक। भगवान विष्णु जब मोहिनी रूप अवतार लिए थे तो मोहिनी अट्टम नृत्य किया जाता है, ठीक। और ये कहाँ का है दोस्तों मोहिनी अट्टम? तो केरल का है, राइट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है? देखो क्वेश्चन आ गया, केरल। कहां से संबंधित है? केरल से संबंधित है, ठीक। मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, ओडिसी नृत्य किस उत्पत्ति राज्य से हुई? ओडिसी नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई? अब नृत्य देख लो कैसा है और ऑप्शन देख लो कैसा है, ऐसे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो ओडिसी नृत्य पश्चिम बंगाल का है, ऑप्शन में देखिए, बिहार का है, उड़ीसा का है, या छत्तीसगढ़ का है, ठीक। तो ओडिसी ओडिशा का ही है, ओडिसी ओडिशा का है ना। तो ओडिसी जो नृत्य है वो कहाँ का है? ओडिशा का है, ठीक। आगे चलते हैं। कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप जगोई और चोलम, जगोई और चोलम से संबंधित है? कथक, मणिपुरी, सत्तरिया, या ओडिसी, ठीक। जगोई और चोलम ये नृत्य किससे संबंधित है? तो ये मणिपुरी संबंधित है, इससे मणिपुरी से संबंधित है, ठीक। मणिपुरी नृत्य से जगोई और चोलम संबंधित है, ठीक। आगे चलते हैं। मणिपुरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों वही क्वेश्चन जैसे अभी ओडिसी वाला था, वैसे ये भी क्वेश्चन है मणिपुरी। मणिपुरी का ऑप्शन क्या है? तो नागालैंड, जनरल दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत के राज्य होंगे, ठीक। नागालैंड, असम, मणिपुर, या मिजोरम। ये पूर्वोत्तर स्टेट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, ठीक। तो आपका मणिपुरी मणिपुर का है, ठीक। मणिपुरी नृत्य जो है वो आपका मणिपुर का है, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, ठीक। आगे चले। सत्तरिया नृत्य को किस वर्ष शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता मिली? जो सत्तरिया डांस एक है उसको पहली बार शास्त्रीय नृत्य के रूप में, फोक डांस के रूप में कब इसको एक्सेप्ट किया गया? 1995, 1998, 2000, 2005। तो सन 2000 में सत्तरिया नृत्य को शास्त्रीय नृत्य में एक्सेप्ट किया गया, ठीक। आगे चलते हैं। सत्तरिया नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई? तो सत्तरिया नृत्य जो है किस राज्य से इसका जन्म हुआ? त्रिपुरा, असम, मेघालय, या अरुणाचल प्रदेश। सत्तरिया नृत्य कहां से इसका उत्पत्ति हुई आप बता सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 16। तो इसकी उत्पत्ति असम से हुई, असम राज्य से, भारत के असम राज्य से सत्तरिया नृत्य की उत्पत्ति हुई, ठीक। आगे चले दोस्तों। कौन सा नृत्य रूप आधिकारिक तौर पर शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है? कौन सा ऐसा डांस है जो मान्यता प्राप्त नहीं है? अदर ऑप्शन, छऊ, सत्तरिया, ओडिसी, कथकली। तो कथकली तो है, ओडिसी भी है, और सत्तरिया भी 2000 में। तो छऊ जो लोक नृत्य है ये लोक नृत्य में नहीं आता है, तो इसका सही आंसर है ए, ठीक। छऊ जो है लोक शास्त्रीय नृत्य में नहीं आता है, ठीक, आधिकारिक तौर पे, ऑफिशियल तौर पे। आगे चलते हैं। भरतनाट्यम के प्रसिद्ध प्रतिपादक कौन थे? बिरजू महाराज, रुक्मणी देवी अरुंडेल, केलुचरण महापात्रा, गिरिजा देवी। तो भरतनाट्यम के प्रसिद्ध प्रतिपादक कौन थे? भरतनाट्यम जो प्रचलित हुआ देश में वो किसके द्वारा हुआ, कौन व्यक्ति थे जो विशेष थे? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल। रुक्मणी देवी अरुंडेल जो थी भरतनाट्यम की बहुत प्रसिद्ध नृतिका थी, बहुत अच्छा नृत्य करती थी, ठीक। कौन? रुक्मणी देवी अरुंडेल।
ठीक, आगे चलते हैं। बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से जुड़े थे? ओडिसी, मणिपुरी, कथक या कुचिपुड़ी? बिरजू महाराज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया है बिरजू महाराज। और नाम ऐसा है, आप जान लो उत्तर भारत का ही नाम है, तो उसके लिए उत्तर भारत का राज्य जो उत्तर, ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, तो इसमें कथक जो है वो उत्तर भारत में आ रहा है। तो कथक जो है, ये बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंधित। ठीक, आगे चलते हैं। केलूचरण महापात्रा किस नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक थे? केलूचरण महापात्रा जी किस नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक थे, अच्छे डांसर थे? तो कथक के, भरतनाट्यम के, ओडिसी के या सत्तारिया के? तो इसका जो सही आंसर दोस्तों है वो आपका सी है, ओडिसी। ओडिसी के सबसे बड़े अच्छे डांसर थे मिस्टर केलूचरण महापात्रा जी। ठीक, तो दोस्तों साथ ही साथ मैंने क्या कहा, टॉप 20 क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी में प्रोवाइड कराए जाएंगे। एसएससी जीडी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक, केलूचरण महापात्रा जी, टॉप 20 क्वेश्चन जो है मैंने क्या बताया आपको, एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन जीके जीएस के आएंगे, तो उससे रिलेटेड सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक, तो दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कराए और प्रतिदिन टॉप 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एसएससी जीडी में, कि सिलेबस में या कोर्स में या एग्जाम में जो एक कंटेंट है कि 20 क्वेश्चन जीके जीएस करेंगे, इसलिए मैं 20 क्वेश्चन जीके जीएस को आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज क्लास हम यही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में आपको फिर मिलेंगे पर डे डेली की तरह अच्छे क्वेश्चनों के साथ, अच्छे फैक्ट के साथ। ओके दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।